जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, एक गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। तो एस्ट्रोसेज पर भी मैंने ज्वाइन कर लिया है, तो वहाँ पर भी आप लोग पूजा पांडे जी के साथ बातचीत कर सकते हैं। पूजा जी करके, आचार्य पूजा जी करके सर्च मारेंगे और मुझे प्लीज़ उसमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। आज का जो विषय है, हम आज के विषय पर लौटते हैं। आज का विषय जो है कि मेरे से क्वेश्चंस होता है कि दीदी किचन से जुड़े हुए कुछ टिप्स हो आपके पास तो वो बता दीजिए, जो कि हमें ज्योतिष के अनुसार, वैदिक चीज़ों के अनुसार करनी चाहिए। पूजा पाठ के विषय में बता दीजिए। तो चलिए, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स है जो शेयर कर रही हूँ। वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर दीजिएगा सबके साथ, ठीक है। तो चलिए, मैं छोटी आपको एक टिप्स देती हूँ जिससे आपको आपके रसोई घर से, देखिए, ईशान कोण हो गया और रसोई घर हो गया, ये सबसे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ के ग्रह गोचर और यहाँ सेहत से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में हम बताते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। रसोई घर का सीधा संबंध मंगल और शुक्र से होता है, ये बात लगभग मेरे सभी सब्सक्राइबर जानते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, क्योंकि मंगल मंगल खराब होगा तो देन सेहत डाउन हो जाना या क्रोध आना, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें होने शुरू हो जाती है, ठीक है। और बीमार पड़ना, तो और शुक्र नहीं सही है तो चीज़ों में, घर में विपत्ति आनी शुरू हो जाती है। तो चलिए, हम आज इसी विषय पर बात करेंगे। तो छोटी छोटी आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी। उस चीज़ को आप अच्छे से करेंगे तो देन आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को हम चेंजेस करके ना, हम लाइफ में आगे की तरफ ग्रोथ कर सकते हैं। तो चलिए, हम बात को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे नमक के बारे में। जी हाँ, मैं नमक, आप सोचिए नमक क्या है। नमक, हम कहते हैं कि सेंधा नमक है, शनिवार को पानी में डालिए, पोछा लगाइए, नमक का स्प्रे कर दीजिए घर में पॉजिटिविटी के लिए, ठीक है, नकारात्मकता को दूर करता है। तो सबसे पहले ये है कि नमक को हमेशा कांच के बर्तन में रखें, लोहे स्टील के बर्तन में कभी भी मत रखें। चंद्र और शनि का विष योग बनता है, घर में चिड़चिड़ापन, तबाही सा मचा देता है, मंगल को खराब कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि हर एक चीज़ बहुत अच्छी चल रही है, हमारी कुंडली अच्छी चल रही है, लेकिन घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम परेशानी आ रही है। इस चीज़ पे आप ज़रूर गौर करिए, ठीक है। सेंधा नमक आप शनिवार की रात में अपने घर में कागज़ का टुकड़ा बिछाइए और वहाँ पर नमक रख दीजिए। देन उसको अगले दिन उठाकर बहा दीजिए जल में। नेगेटिविटी आपके घर से दूर हो जाएगी। सेंधा नमक रखिए, महीने में बाथरूम में सेंधा नमक रखिए, देन उसको सप्ताह में चेंज कर दीजिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी वॉशरूम से ही आती है, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हैं। नज़र लग जाए शनिवार के दिन, नमक से वार के आप पानी में बहा दीजिए, देन नज़र उतर जाती है। नमक के पानी का पोछा घर में लगाना चाहिए, जैसे सोमवार शनिवार सबसे उत्तम रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपको कहीं पे भी ऐसा लगे ना, तो एक बार नमक के पानी का छिड़काव कर दीजिए, थोड़ी सी फिटकरी डाल के। फिटकरी को भी रखना चाहिए, फिटकरी के बारे में मैंने बहुत विस्तार से चीज़ें बता रखी हैं, देन आप वहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा बात करते हैं चूल्हे पे अपने गैस की बात करेंगे तो हमेशा पहली रोटी गाय की होती है और आखिरी रोटी जो होती है वो कुत्ते की होती है। तो कभी भी किसी को पहली रोटी न दें और किसी को आखिरी रोटी कभी नहीं देनी चाहिए। आखिरी रोटी को सबसे छोटा या सबसे पतला नहीं बनाना चाहिए, आखिरी रोटी सबसे मोटी रोटी बनती है। आप लोग देखे होंगे पहले गाँव वगैरह में लोग लास्ट की रोटी को मोटा सा बना देते थे। हमारे यहाँ तो मैंने देखा, जो पैथन वगैरह बचा रहता है तो वो रखा नहीं। पैथन उसे बोलते हैं जो छुट्टा आटा खुला लिए रहते हैं हम रोटी बनाने के लिए, देन उसको मिला के उसमें गूंद के मोटी रोटी बना दी जाती है और वो कुत्ते को दे दिया जाता है। तो आखिरी रोटी कभी नहीं देनी चाहिए। अब कुछ लोग पूछेंगे क्यों नहीं देनी चाहिए। आखिरी रोटी जो होते हैं वो कुत्ते की होती है, तो उसे खिलाना चाहिए। दूसरा, जो जिसे लास्ट रोटी खिलाएंगे वो हमेशा जीवन में सफल नहीं हो पाएगा, पीछे ही रहेगा, ठीक है। ये आपको एक गहन जानकारी और गुप्त जानकारी मैं दे रही हूँ। और पहली रोटी हमेशा गाय की होती है, तो गाय को दें, फिर उसके बाद भगवान को भोग लगाएं, देन उसके बाद आप खा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रसाद हो गया। प्रसाद, अगर जब भगवान को हम भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को अपने भोजन में मिक्स कर लेते हैं, देन वो पूरा प्रसाद हो गया। और प्रसाद खाने के बाद हृदय, बुद्धि, दिल, दिमाग कितना शुद्ध हो, कितना पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। इसका जो प्रसाद भाव विभोर होके खाते हैं या जो खाते हैं उन्हें मालूम है। और तीसरी चीज़ बता दूँ, कभी भी आपको
अब बात करते हैं आपके घर के तवे के बारे में। जी हाँ, घर के तवे के बारे में हम बात करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को तवा उल्टा करके रख देते हैं, तवा खड़ा करके रख देते हैं। कभी नहीं रखना चाहिए तवा को, कभी भी उल्टा करके या तवे पे कोई भी रोटी छोड़ के, खाना छोड़ के ऐसे नहीं रख देना चाहिए। राहु बहुत खराब होता है इससे, बहुत ज़्यादा। सो तवे को धो के पोंछ के अच्छे से उसे सेट करके रखिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, तवा और कढ़ाई ये कभी भी उल्टा नहीं किया जाता, कभी उलट के नहीं रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे आपसे घर की पूजा के बारे में, पूजा का जो स्थान है आपके। ठीक है, इस समय ठंड के नाते तो बहुत सारे लोगों के यहाँ लेट हो जाता है, देन कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग नियमबद्ध हैं तो वो पूजा कर लें, तो 8 बजे तक पूजा आपको कर लेनी चाहिए। ठीक है, सुबह 4 बजे से लेके आपको 8 बजे तक पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। इस समय की गई प्रार्थना और किया गया मंत्र, पूजा पाठ, जाप सटीक भगवान तक पहुँचता है। ठीक है, दीपक की दिशा जो मैंने हमेशा बता रखा है कि जब भी हम घी का दिया जलाते हैं तो हमारे बाएं, और तेल का दिया जलाते हैं तो हमारे दाहिने तरफ होता है। ठीक है, और एक चीज़ और आपको दे रही हूँ, जैसे लंबी बाती का दिया या गोल बाती का दिया बना, लंबी बाती कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुख नहीं होना चाहिए। दिए का दिया उत्तर या पूर्व की तरफ होना चाहिए। अगर आप गोल वाली बाती भी बना रहे हैं तो कई बार देखिए उसका झुकाव दक्षिण की तरफ रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे ठीक करेंगे आप। ठीक है, और बिना आसन के कभी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, बिना डायरेक्ट बहुत लोगों को मैंने देखा ऐसे धरती पे बैठ जाते हैं, कभी नहीं, बिना आसन के पूजा पे बैठना ही नहीं चाहिए। पूजा स्थान में कोई भी सामग्री आपने रखी वो इधर उधर बिखरी हुई नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ सेट करके रखेंगे, अच्छे तरीके से रखे रहेंगे। घर के मंदिर में टूटी हुई फोटो या उधर हो गई हो, जो पुरानी हो गई हो, या जैसे टेम्परेरी आपने चिपका चिपका के बनाया हो, वो ऐसे बिल्कुल भी मत रखिए, इसे विसर्जन कर दीजिए। और एक चीज़ों को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि वो क्या करते हैं, कहीं जा रहे हैं, पीपल का पेड़ या बेल का पेड़ कहीं दिख गया तो उन्हीं पे उठा के सब कुछ रख देंगे। जी नहीं, प्लीज़ इसको विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन करने के लिए जगह जगह छोटे छोटे वो बने रहते हैं। ठीक है, नदी में नहीं, नदी को खराब या गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। कांच वगैरह उसमें से हटा दीजिए। पेपर वाला जो होता है उसमें आप कर सकते हैं, नहीं तो नदी के किनारे जाके थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें मूर्ति को अंदर नीचे दबा दीजिए। ठीक है, माला फूल को ऐसी जगह पे पेड़ पौधे के पास डाल दीजिए जहाँ वो सूख के खाद बन जाए उसका। ठीक है, ये सबसे मैंने आपको सरल तरीका बताया है। ठीक है, शनिवार के दिन ज़्यादातर करिए। जो भी किसी ने मुझसे एक बार प्रश्न पूछा था, दीदी जो माला फूल चढ़ाते हैं वो शनिवार शनिवार अपने घर से उसे निकाल दीजिए। कर्ज के लिए प्रश्न था, तो कर्ज के लिए मैं कहूँगी हनुमान जी को पकड़ लीजिए, हनुमान जी की पूजा पाठ करिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और ऋण मोचन मंगल सूत्र का पाठ करेंगे, वो सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, घर में सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए क्या किया जाए, तो सुख शांति समृद्धि के लिए घर के दहलीज को हमेशा साफ सुथरा चमका के रखें, मेन डोर को एकदम बढ़िया सजा के रखें, वंदनवार वगैरह हमेशा बना के रखना चाहिए, रंगोली बना के रखें और वहाँ पर दिया जलाएं। हल्दी का कहते हैं ना, एक हल्दी थोड़ा सा गीला करके थोड़ा सा अपने मेन गेट पर लगा दीजिए, चौखट के ऊपर। देन बहुत 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 अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है, बड़ा शुभ माना जाता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, रसोई में माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करके हमेशा प्रणाम करके तब भोजन बनाएंगे, कभी भी आपके घर में भोजन की कमी नहीं होगी। दूसरी चीज़, कभी भी कोई भी आ जाए, अन्न की कमी नहीं होने वाली। ठीक है, कई जन क्या होता है ना, खाना बनता है ख़त्म हो जाता है। सो कभी भी आपके यहाँ कोई भी चीज़ हो रही हो, कभी उसमें अन्न की कमी नहीं होगी, भोजन पर्याप्त होगा सबके लिए। माँ अन्नपूर्णा का ध्यान कर लेना चाहिए। पूजा स्थान के लिए जो मैंने आपको बताया, आपके इष्ट देव या देवी देवी की जो मूर्त है वो बीचों बीच होनी चाहिए। ठीक है, गणेश जी को हर वक्त माताओं के बाएं हाथ की तरफ बैठाएंगे, दाहिने हाथ की तरफ देव रहेंगे। जैसे भोलेनाथ नारायण की जो मूर्त और फोटो होती है वो दाहिनी तरफ रहेगी। ठीक है, श्रीयंत्र आपके घर में शालिग्राम, श्रीयंत्र और शिवलिंग, शंख अवश्य होने चाहिए। सबसे मेन और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके पूजा स्थान में ये चीज़ जरूर होनी चाहिए। घर में आपके तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो और छोटी सी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
तो वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। एस्ट्रो सेज पे प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है, मुझे फॉलो कर लेना वहाँ पर। और आप चाहे वहाँ लाइव जुड़ के मेरे से बात कर सकते हैं और क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आप सभी को फिर से एक बार जय माता दी, राधे राधे। तो वीडियो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय, जय माता।